काजल यादव। आप कहाँ पे रहती हैं? पैराडाइज अपार्टमेंट्स, रोहिणी सेक्टर 18। कितने बच्चे हैं यहाँ पे लगभग? जी ये 25 के अराउंड होंगे। जैन साथियों, इंसान एक एक रुपया मेहनत से कमाता है, कहीं भी खर्च करने से पहले 100 बार सोचता है। दिल्ली में आया तो मैंने बहुत सी चीज़ें नेगेटिव थी सोशल मीडिया पे, लेकिन जब मैंने यहाँ की सच्चाई देखी तो वो कुछ और ही बयां कर रही है। सारे कुत्ते स्वस्थ हैं, सारे कुत्ते तंदुरुस्त हैं। जितना गांव में लोग अपनी फैमिली को खाने पीने का ध्यान नहीं देते हैं, उतना यहाँ मैंने इन बच्चों के उसके लिए देखा था कि हर कोई आके टाइम से मैम अपना सारा काम छोड़ के सब करके डेली का मैम का रहता है। और ऐसी कम से कम कई सारी जगह हैं जहाँ मैम खाना देना, बच्चों को वो करना। ये मेरी वजह से थोड़ा सा कह रहे हैं कि कौन ये आ गया है बाहर का इंसान, नहीं तो अब तक टूट पड़ते। और सोसाइटी भी है, सब कुछ है, आपको करना है बस। आप अपने मन से करते रहिए, सब कुछ पॉसिबल है। इतना दूध गांव में लोग पीने नहीं मिल रहा है, ये प्योर दूध, ब्रेड। और कम से कम मैम ने ना मेरे सामने 30 से 40 डॉग को खाना दिया है। ये देखिए, ये देखिए। और इनका पद प्रतिष्ठा इतनी बड़ी है कि शायद हम सोच भी नहीं सकते हैं। उसके बाद ड्यूटी जाना, ड्यूटी जाने से पहले हमेशा इनको खाना देना, इनके लिए खाना निकालना, सब कुछ करना, ये मेरे लिए बहुत जी ये 25 के अराउंड होंगे सोसाइटी में। आप तो रोज़ खाना देती हैं, प्रॉब्लम्स तो आती होंगी थोड़ी बहुत? रोज़ ही आती हैं, लेकिन आपका खाना देना तो बंद नहीं हुआ। अब वो ऊपर वाला ही है जी, मैं मेरी क्या औकात है। मतलब मैं तो खुद उसका यही खा रही हूँ, तो वही ये खा रहे हैं, उसने ये कर्म लिखे होंगे और मुझे अच्छा लग रहा है। तो मुझे लगता है कि अगर मैं ख़त्म भी हो जाऊँ तो मुझे कोई दुख नहीं होगा अगर किसी को मुझे लगे ऐसा तो, लेकिन मैं इनके लिए कभी छोड़ नहीं सकती करना। आपके कुत्ते तो एकदम हेल्थी टाइगर जैसे बिल्कुल। सर मुझे लगता है इनके लिए देखिए साइंटिफिक सॉल्यूशन चाहिए ना। हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम डॉग्स को ख़त्म कर दें, हमें उनको स्टरलाइज करना पड़ेगा, वैक्सीनेट करना पड़ेगा, लोगों को एजुकेट करना पड़ेगा। डॉग्स को तो हम एजुकेट नहीं कर सकते ना। तो मैं तो ये मान के इस थिंकिंग पे काम करती हूँ। मैम आपका कितना टाइम खर्चा होता है लगभग इस चीज़ में? सर मैंने कभी काउंट नहीं करा, मैं डरती हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मतलब थोड़ा डर जाऊँगी तो जो मेरे से बनता है मैं करती रहती हूँ। मुझे बस उससे रिक्वेस्ट है कि मेरे पास रहे कि मैं करती रहूँ कोई भी। मैम मैक्सिमम आसमान में रहती हैं, आपको लग रहा होगा कि मैं किसके साथ खड़ा हूँ, लेकिन मैं जिस शख्सियत के साथ खड़ा हूँ, शायद लग्जरी लाइफ जिसकी कोई लिमिट नहीं है, जिस लग्जरीपन की, वो लग्जरीपन मैम के पास है, अवेलेबल है। लेकिन मैम फिर भी ग्राउंड वर्क है, इसके लिए मैं थैंक यू ही बोल सकते हैं सब हमारी तरफ से। मैम कुछ तो कहिए, ये जो सब। सर मैं आप जैसे लोगों के आगे कुछ नहीं रही हूँ, आज आपने कर दिया, बना दिया, मुझे मतलब बड़ी शर्म आ रही क्योंकि मैं इस लायक भी नहीं हूँ कि मैं इस वीडियो में खड़ी होती। लेकिन हाँ मुझे ऐसा लगता है अगर इससे कोई इंस्पायर होता है, और जैसे मैं अपने पास के ही छोटे बच्चों को देखती हूँ सोसाइटी में जो इंस्पायर हो रहे हैं, तो मुझे खुशी होती है क्योंकि हमारे दिल में कंपैशन रहना बहुत ज़रूरी है। इंसान के तौर पर अगर हमारी इंसानियत ही मर गई तो फिर हम इंसान नहीं, हमसे बड़ा शैतान कोई नहीं है। तो वो बच्चे सीख रहे हैं, मैं इस बात से खुश हूँ और मैं आप जैसे लोगों से सीखती हूँ और बहुत ही छोटी हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, मैं बस ये कहूँगा कि मैम कर रही हैं, हम कर रहे हैं, या कोई भी कर रहा है, थोड़ा थोड़ा तो करना ही पड़ेगा ज़िंदगी में। कुछ तो करोगे भाई, कुछ तो सोचा है तो इन बेजवानों के साथ खड़े हो जाते हैं। मेरा आज का दिन सबसे लकी है और आई हैव नो वर्ड्स। थैंक्स ऑल ऑफ यू। जय हिंद।